नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे जैनियों के त्योहारों के बारे में। जैन धर्म के और मुस्लिम और ईसाई, है ना, इन तीनों धर्मों के जो महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो हिंदू धर्म के त्यौहार थे उसके बारे में हमने जो पिछले क्लास के अंदर अध्ययन कर लिया था, और अब महत्वपूर्ण यही रहे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिर क्या हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। फिर इसके बाद में जो मेले वगैरह हमने कंप्लीट कर लिए, है ना। फिर इसके बाद में जो संगीत वगैरह हैं उसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार जो राजस्थान के अंदर गीत महत्वपूर्ण है और उन गीतों के अंदर कौन से जो वाद्य यंत्रों को प्रयोग में लिया जाता है ना, उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार पर्व, ठीक है ना, यह है जैन धर्म के। और इनमें से एक जो प्रमुख है वो है पर्युषण। ये भाई महत्वपूर्ण है, ये बात याद रखना, है ना, पर्युषण। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये जो त्योहार है ना, तो फिर देखिए जैन धर्म के दो मत है, यानी कि इनका जैन धर्म का विभाजन है। जो महावीर स्वामी जी थे उनके बाद में जो धर्म का विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में, है ना। तो फिर दिगंबर एक अलग मानता है, इनका त्योहार की जो डेट है तारीख वो अलग मानते हैं, और श्वेतांबर है वो तारीख अलग मानते हैं। दिगंबर क्या मानते हैं, दिगंबर कहते हैं कि भाई जो ये हमारा पर्युषण का जो त्यौहार आता है ये आता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है ना, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से ये त्योहार शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है, ये ऐसे मानते हैं। और फिर ये कौन मानते हैं, ये दिगंबर मानते हैं। दिगंबर दिगंबर दिगंबर, ठीक है ना। और श्वेतांबर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाद्रपद के कृष्ण प्रति प्रतिपद प्रतिपद से शुरू होता है, और पूर्णिमा मतलब कि आश्विन की जो मतलब कि भाद्रपद कृष्ण प्रतिमा से आश्विन की कृष्ण तक चलता है। ये भाई ऐसे मानता है, दोनों में अंतर यही है ना, और इसमें कोई खास अंतर नहीं है ना, तो हमें यही ध्यान रखना है ना, ये मानते हैं। ठीक है ना, प्रतिपद नहीं, भारत से मानते हैं ना, ठीक है। अब इसमें एक होता क्या है कि भाई एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, और इस त्यौहार के अंदर जो अपनी जो मतलब कि जो अच्छे कर्म वगैरह करने के कर्मों के बारे में बात करते हैं, है ना, और मंदिर वगैरह में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो ये इनका श्वेतांबर और दिगंबर का त्यौहार होता है, और एक हंसी खुशी का त्यौहार होता है, ये तो पर्युषण का त्यौहार, है ना। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, पर्युषण का त्यौहार कब आता है, दिगंबर भाद्रपद के अनुसार शुक्ल पंचमी से शुरू होता है, और श्वेतांबर भाद्रपद कृष्ण के अनुसार बारस से शुरू होता है। बारस का मतलब समझते हो, एक दिवसीय, है ना, यानी कि बारस को। ठीक है, ये समझ आ गया। और इसके बाद में जो त्यौहार आते हैं महत्वपूर्ण त्यौहार, यानी पर्युषण त्यौहार के बाद में वो आते हैं सोहले करण का त्यौहार, सोहले करण का त्यौहार।
इसमें क्या होता है, 16 कर्ण का मतलब होता है 16 शिक्षाएं होती है। कितनी? 16 शिक्षाएं मान सकते हैं, शिक्षाएं। जिसके अनुसार चलना पड़ता है ना। उनके जो ये नियम मान सकते हैं, शिक्षा मान सकते हैं, उसके अनुसार ये चलते हैं। और 16 कर्ण है ना, उसके अनुसार जब ये त्यौहार आता है और उस दिन में कर्म अनुसार याद करते हैं 16 कर्ण। तो ये कब मनाया जाता है? और ये भी भाद्रपद के महीने के अंदर कब मनाया जाता है? भाद्रपद माह में, है ना। भाद्रपद शुक्ल के यहाँ शुरू होता है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। 16 का त्यौहार है ना। तो भाई ये त्यौहार है ना, ये मतलब कि भाद्रपद कृष्ण से शुरू होता है। कब होता है? कृष्ण से शुरू होता है, से आश्विन तक, आश्विन तक चलता है। ठीक है ना, याद आ जाएगा ना। भाद्रपद कृष्ण से आश्विन तक चलता है और ये एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, 16 कर्ण का त्यौहार। और इसके अंदर क्या हमें 16 शिक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिसे हम किस अलग अलग नाम से जान सकते हैं, है ना। 16 भावनाएं होती हैं जिन्हें अनुचिंतित किया जाता है ना। जैसे दर्शन विशुद्धि होया करे, होती है ना दर्शन विशुद्धि, है ना। इस प्रकार की जो दर्शन विशुद्धि होया करे, है ना। फिर इसके बाद में देख विनय संपन्नता होया करे, शील वरंतन होया करे, विचार होया करे, है ना। फिर ज्ञान उपयोग होया करे, शक्ति उत्तरसी होया करे, सत्यांग होया करे, संवेग शक्ति होया करे, है ना। आचार्य भक्ति होया करे, प्रवचन भक्ति, व्यावृत्ति, साधु समाधि, है ना। तो इस प्रकार की हमें बातें क्या ध्यान रखनी है, वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। बाकी दूसरी चीज़ आपको याद रहे या पर ना रहे, इसका कोई मतलब इतना ध्यान नहीं रखना, लेकिन ये चीज़ होती है ना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना, तो वो बात है। ये भाद्रपद कृष्ण से आश्विन तक चलता है। और इसके बाद में जो त्यौहार आता है वो दक्षापूर्ण त्यौहार आता है। कौन सा आता है? दक्षालक्षण पर्व आता है। दक्षालक्षण पर्व कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिख देते हैं। दक्षालक्षण पर्व, ठीक है ना। एक बात है दक्षालक्षण पर्व। अब देखिए ये कब आता है? ये आता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। दक्ष लक्षण पर्व यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह त्यौहार आता है। ठीक है ना, ये सब एक ही महीने में त्यौहार आता है। सारे भादव में त्यौहार आते हैं, सारा भादव का दिन का त्यौहार खत्म हो जाता है। ये मिटा दे जिसको। तो ये याद आ जाएगा ना कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह त्यौहार आता है ना। अब देखिए जो दक्ष लक्षण पर्व है, सॉरी भाद्रपद नहीं, ये चैत्र, भाद्रपद और महाग, इन तीनों में ये त्यौहार आता है ना। अब तीनों मंथ क्या है? शुक्ल पंचमी से, शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक चलता है। भाई ये ध्यान रखना, वो गलत है दसवीं, वो दूसरा में है। ठीक है ना, ये इसके अंदर है। जो दक्षा लक्षण पर्व है ना, त्यौहार है ना, ये चैत में भी आता है, भाद्रपद में आता है, माघ में भी आता है, तीनों में भी ये त्यौहार आता है। और इस त्यौहार में क्या है, मतलब कि मतलब कि इसके अंदर क्या, मंदिर के अंदर जाते हैं, है ना। मंदिर के अंदर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी जो मनोकामना पूरी करते हैं। जो पाप वगैरह है वहाँ पर धोने की, मतलब कि कहते हैं कि हमारा पाप वगैरह सब खत्म हो जाना चाहिए, है ना। हमारे हाथों से कोई ऐसा पाप नहीं होना चाहिए। तो ऐसी मतलब कि अपनी जो भावनाएं प्रकट करते हैं ईश्वर के प्रति, है ना। वही कहते हैं भी हमारे हाथ से किसी भी छोटा से छोटा जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, है ना। इस प्रकार के ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे से मतलब इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा दक्ष लक्षण पर्व, है ना, जो हर चैत मतलब 4 महीने के अंदर रहता है। चैत, भाद्र, माघ,
तो ये हम मतलब ये बात है आपको ध्यान रखनी है कि भाई इस त्यौहार के अंदर ये चीज़ें और महत्वपूर्ण यही है ना। ठीक है ना। जिसके अंदर तप आता है, त्याग आता है ना। तप, त्याग, सोच, मार्दव, प्रतिदिन, सम्मा, आर्जव, ब्रह्मचर्य, है ना। इन सब पर ध्यान दिया जाता है कि तप करना है, त्याग करना है। कई चीज़ ऐसी चीज़ होती है जिसको उनको त्याग करना पड़ता है, ब्रह्मचर्य बनना पड़ता है। तो ये सारा है ना इसके अंदर आता है। किसके अंदर? दक्षिणालक्ष्मी पर्व आता है, त्यौहार आता है, उस दिन ये सारी बातें मतलब कि ये सारे मतलब कि कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ त्याग करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, कोई ब्रह्मचर्य बनते हैं, है ना। तो हर प्रकार के त्यौहार के अंदर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना। ये हमारा दक्षिणालक्ष्मी पर्व हो गया ना। और पर्युषण हो गया, पर्युषण हो गया, और दक्षिण मतलब कि पर्युषण हो गया, और मतलब कि और दक्षिणालक्ष्मी पर्व हो गया, है ना। और इसके एक बीच में था वो भी 16 करण, वो भी हमारा हो गया, 3 कंप्लीट हो गया ना। और अब बीच में 2 और बच्चे हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इसके बाद में क्या था? सुगंधी दशमी त्यौहार। सुगंधी दशमी त्यौहार, सुगंधी सुगंधी दशमी त्यौहार, दशमी पर्व, है ना। ये आता है दशमी को, ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, है ना। ये त्यौहार आता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस त्यौहार के अंदर मंदिर के अंदर जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से कामना करते हैं, एक अच्छा सफलता के मार्ग की कामना करते हैं, है ना। कोई भी धर्म देखे ना, कुछ मुस्लिम देखे, हिंदू धर्म देखे, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी धर्म होता है ना, वो ईश्वर के प्रति प्रार्थना प्रकट करते हैं। आज मतलब कि अपनी जो भावनाओं का प्रकट करते हैं, है ना। अपनी जो मनोकामना को पूरी करने की इच्छा करते हैं, और अपने हाथ से कोई गलत काम नहीं हो ये कामना करते हैं। तो हर मंदिर में, अब मस्जिद में जाएंगे तो वही वही कहेंगे भाई ईश्वर के प्रति उनकी प्रार्थना यही रहेंगे, है ना। जो उनका जो जैसे जब मस्जिद के अंदर जाते हैं तो मतलब कि वो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो मतलब कि परिवार एक अच्छी खुशी से चले, है ना। कोई भी दुख दर्द नहीं हो, कोई भी कठिन परेशानी नहीं हो, वही ये बात करते हैं, अल्लाह के प्रति अपना यही ध्यान देते हैं। और हिंदू धर्म में देखा जाए तो वही ईश्वर के प्रति यही बात करते हैं कि हम अच्छा करें, एक सुरक्षित हो, है ना, हमको एक सफलता मिले, यही बात करते हैं ना। और जैन जैन मंदिर के अंदर जाते हैं तो वही यही बात करते हैं, कोई अलग बात नहीं है ना, सेम बात ही होती है, एक ईश्वर के प्रति अपना जो भावना प्रकट करते हैं। ठीक है ना। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये बात अपन ध्यान रखनी है, सुगंध दशमी पर्व है। फिर इसमें आगे रत्नोत्तरीय, रत्नातरीय, रत्नातरीय, ओके लिख दिए, रत्नातरीय। अब इस त्यौहार का क्या है? ये भी भाद्रपद, एक बात याद है, इसका त्यौहार आपको याद तो एकदम सरल रहेगा, सारे भाद्र में आते हैं, बाकी सोचने की संभावना नहीं है। भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल त्रयोदश, त्रयोदशी, त्रयोदशी को यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है ना। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। फिर इसके बाद में क्या आता है? अब इस त्यौहार का मतलब क्या है ना। इस त्यौहार का मतलब ये है कि जैन धर्म के अंदर 3 रत्न होते हैं, त्रिरत्न। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों दर्शनों का ये अध्ययन करते हैं, है ना। कभी इस दर्शन में क्या है ना, इनकी बातों का अध्ययन करते हैं, हाँ इसके बारे में विवेचना करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है रत्नातरीय भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को। ठीक है ना। कंप्लीट है। आगे चलते हैं, आगे किस प्रकार के त्यौहार है। आगे देख, आगे भाई त्यौहार है ना, वो एक महत्वपूर्ण त्यौहार ये है कि महावीर जयंती मनाई जाती है। महावीर महावीर
जयंती। ये त्यौहार भी अलग आता है। क्या आता है? ये त्यौहार अलग आता है, इसमें भादव नहीं लगाना है। ऐसे में भाद्रपद आगे से करते करते भाद्रपद नीचे आने आ करते भाद्रपद लपड़ा हो जाएगा। तो ये नहीं करना है। क्या करना है वो देखते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी, है ना। चैत्र शुक्ल पंचमी को ये त्यौहार मनाया जाता है ना। पंचमी को नहीं, त्रयोदश कहाँ लिख दिया, पंचमी शुक्ल त्रयोदश है, ठीक है ना। त्रयोदशमी को, त्रयोदश कह सकते, त्रयोदशमी कह सकते हैं, है ना। चैत्र शुक्ल को त्रयोदशी करते हैं, सही रहेगा। दशमी और अलग हो जाता है। चैत के माह के अंदर आता है और शुक्ल में का आता है और त्रयोदश को आता है। यानी कि चैत का महीना और चांदन पग और तेरस, है ना। यदि सही भाषा में देखा जाए तो लोकल भाषा में ये होता है चैत का महीना और चांदन पग और तेरस, यानी कि उस रात को चांद उगता है। जिस रात को चांद उगता है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष, जिस रात को चांद नहीं उगता है उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को कौन सा त्यौहार आता है? महावीर जयंती का त्यौहार आता है। उस दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, ठीक है साहब, ये याद रह जाएगी। फिर इसके बाद में जो त्यौहार आता है, जो अंतिम और लास्ट एंड वेरी वेरी मोस्ट एंड त्यौहार है, वो है अष्टहिका। कौन सा त्यौहार है? अष्टहिका। देखते हैं। अष्टहिका त्यौहार, अष्टहिका त्यौहार। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ भाई, अष्टहिका त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, है ना। तो याद रह जाएगा अष्टहिका त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ये मतलब कि चौथ के आषाढ़, है ना। सॉरी, ये चैत में नहीं है, हाँ, चैत और आषाढ़, आषाढ़ और फाल्गुन, इन तीनों माह के अंदर ये चार माह का गैप होता है ना। क्या होता है? 4 माह का गैप होता है ना। चैत, आषाढ़, फाल्गुन, कार्तिक। चैत नहीं होता, यहाँ पर कार्तिक आएगा, ठीक है ना। कार्तिक माह, आषाढ़ और फाल्गुन, इन तीनों की अष्टमी को, कब? शुक्ल अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। हर 4 महीने के अंदर ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये हो गए हमारे जैन धर्म के त्यौहार हो गए, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रख जाएगी, है ना। और इस त्यौहार में आपने क्या है? 52 जिन चैतालियों का उपासना की जाती है, 52 जिन चैतालियों की उपासना की जाती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 52 जिन चैतालियों की उपासना की जाती है इस त्यौहार के दिन, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं। मुस्लिम त्यौहार, मुहर्रम, है ना। ये त्यौहार, मुस्लिम त्यौहार के अंदर मुहर्रम त्यौहार एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और एक सबसे बड़े त्यौहार के अंदर मुहर्रम का त्यौहार माना जाता है।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस त्यौहार के अंदर क्या होता है, अब इस त्यौहार के अंदर ये बात होती है कि हुसैन इमाद, हुसैन इमाद, हुसैन इमाद ने इस दिन अपना बलिदान दिया था, है ना। हुसैन इमाद ने इस दिन अपना बलिदान दिया था और इसी बलिदान को याद रखने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और हुसैन इमाद मोहम्मद शाह के कहते, मतलब कि उनके मोहम्मद शाह के नाती भी माने जाते हैं, है ना। हुसैन इमाद माने क्या, मोहम्मद शाह के नाती थे, है ना, हुसैन इमाद। और इन्होंने अपना बलिदान दिया था और इसी कारण मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है कि सारी मतलब कि जो मुस्लिम के जितने के भी लोग होते हैं वो सारे मतलब कि ताजिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ताजिया, यानी कि रैली के टाइप निकालते हैं गांव के अंदर। क्या निकालते हैं, ताजिया निकालते हैं। और उस दिन क्या रखते हैं, व्रत रखते हैं, व्रत रखते हैं, ताजिया निकालते हैं, ताजिया। और ताजिया निकालने के बाद में इमाद हुसैन को मतलब कि जो हमारे इनके जो मतलब कि जो बलिदान देने वाले थे, इनका फिर क्या है, इनको दफनाया जाता है। दफनाने के बाद में वापस घर आते हैं। घर आने के बाद में ये मतलब व्रत खोलते हैं, ठीक है ना। व्रत खोलने मतलब कि व्रत खोलते हैं। और जब ये ताजिया निकालते हैं उस समय जो ये वाद्य यंत्र का प्रयोग किया करते हैं, है ना, कि भाई कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं जैसे में ये मतलब कि ताजिया निकालते हैं, तो उस वाद्य यंत्र को कहते हैं ताशा। क्या कहते हैं, ताशा। तो बड़ी बड़ी बात सिर्फ यही है, तो हमें यही याद रखनी है कि भाई ताशा इनका वाद्य यंत्र होता है। और हुसैन इमाद ने अपना बलिदान दिया था और जिसके कारण इनका जो ताजिया निकाला जाता है, ठीक है ना। तो आप ये बात ध्यान रखनी है ना, याद रह जाएगा ना। फिर ये जो है ना, ये मुहर्रम के अंतिम दिनों में ये काम होता है। फिर इसके बाद में वो है चहलुम त्यौहार। कौन सा त्यौहार है, चहलुम त्यौहार। तो वो बात ध्यान रखना, चहलुम त्यौहार, चहलुम, चहलुम त्यौहार, त्यौहार। और ये त्यौहार क्या है, मुहर्रम के 40 दिन बाद में, मुहर्रम के 40 दिन बाद में, है ना, ये त्यौहार मनाया जाता है। किस दिन बाद में, 40 दिन के बाद में। ऐसा नहीं कि बीच में नहीं, 40 दिन के बाद में ये त्यौहार मनाया जाता है। सफर मास, इनके बाद ये जो महीना आता है वो आता है सफर मास का, सफर मास। सफर मास के 12वीं तिथि, 12वीं तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये बातें हम आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये त्यौहार कब मनाया जाता है, चहलुम का माह है और सफर मास के 12वीं तिथि को ये त्यौहार मनाया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट टाइम थे भाई, है ना। और इसी दिन क्या होता है, ताजे निकाला जाता है और ताजे निकालने के बाद में जो इनको दफनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो हमारा चहलुम का त्यौहार हो गया। और इसके बाद में जो त्यौहार है ना, इसके बाद में जो त्यौहार है वो फावत ममा का त्यौहार है। किसका त्यौहार है, फावत ममा, है ना। बारह उफत का त्यौहार। किसका त्यौहार है, 12 उफत, 12 उफत का त्यौहार। अब इस त्यौहार का मतलब क्या था, देखिए। यह त्यौहार मोहम्मद साहब के मतलब कि हाँ, मोहम्मद साहब के जन्मदिन का त्यौहार माना जाता है कि उस दिन इनका जन्मदिन हुआ था, है ना। कब कब को हुआ था, 12 उफात को। तो उसी जन्मदिन की खुशी से इनका त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये त्यौहार है वो रबी उल अवल, है ना, रबी उल अवल के महीने में त्यौहार मनाया जाता है। रबी उल अवल के दिन त्यौहार मनाया जाता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी मोस्ट एंड त्यौहार हैं,
ठीक है ना। और इसे ईद उल इमाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ईद उल इमाद। इसी त्यौहार को किस नाम से जानते हैं? ईद उल इमाद, है ना। ईद उल इमाद त्यौहार को माना जाता है। और इस दिन ये क्या करते हैं, जो मतलब कि मतलब कि चावल, है ना, और चावल और मतलब कि बाजरे, चावल बाजरा जो भी होता है ना, इनको मतलब कि भोजन बनाया जाता है। हम भोजन बना के और ये व्रत भी रखते हैं। और उस दिन, है ना, गरीब होते हैं, गरीबों को दान देते हैं, है ना, खूब सारा दान देते हैं गरीबों को। और दान देने के बाद में ये अपना व्रत खोलते हैं। तो ये बात ध्यान अपने रखनी है कि रबी उल अव्वल का त्यौहार माना जाता है और ईद उल इमाद नाम से भी जानते हैं। और इस दिन मोहम्मद शाह का जन्मदिन हुआ था। ठीक है ना। तो बड़ी बड़ी बातें में यही है ना। तो ये, है ना, खीर और चावल, है ना, खीर, दूध की खीर बनती है और चावल, है ना, इन दोनों को मिक्स करके गरीबों को भी बांटते हैं, फिर ये खुद खाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद में जो त्यौहार आता है उसके बारे में देखते हैं। कहाँ लिख के वहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। सब ए बारात, सब ए बारात, ये त्यौहार महत्वपूर्ण त्यौहार है। सब ए बारात त्यौहार, ठीक है ना। तो ये त्यौहार, और इस दिन क्या है कि मोहम्मद साहब को जो मुक्ति मिली थी, कि मिली थी, मोहम्मद साहब को मुक्ति मिली थी सब ए बारात। और इस दिन एक काम होता है, देखिए इस दिन क्या काम होता है। इस दिन ये काम होता है कि मतलब कि जो सावन के मास के अंदर 14 तारीख को मनाया जाता है सावन मास, है ना। ये कब मनाया जाता है? सावन मास, पहले वही बता देते हैं। सावन मास की 14वीं तारीख, 14वीं तारीख, ठीक है ना। साहब रेडी है। सब ये बारात का त्यौहार, इस दिन मोहम्मद साहब को मुक्ति मिली थी। और है ना, ये कर्मों की जांच करते हैं इस दिन त्यौहार, है ना। ये ऐसे मानते हैं कि हमारा जो मानते नहीं, ऐसा होता है रियलिटी के अंदर, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, जो कर्मों की क्या करते हैं, जांच करते हैं। और जांच करके वो ये निर्धारित करते हैं कि इनका भाग्य किस प्रकार होगा। कोई लोग कहता है ना, भाग्य में विश्वास नहीं करते कि भाग्य क्या है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, मेहनत करने वालों की सफलता हासिल होती है। वो थोड़ा ज़्यादा फर्जीवाड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। इतना भी फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब मेहनत करेंगे, है ना, जो आप अच्छे जो काम करेंगे, कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो उसी का तो भाग्य भाग्य बनेगा, उन्हीं की तो किस्मत बनेगी ना। तो ये कर क्या आता है, यहाँ पर भाग्य निर्धारित होता है। जो कर्मों की जांच करते हैं ईश्वर द्वारा, और कर्मों की जांच करने के बाद में उनका भाग्य निर्धारित करते हैं, और उसी भाग्य के अनुसार उनका जो जीवन चलता है। फिर ये ऐसा बोलते हैं, हम तो भाग्य में विश्वास नहीं करते, हम तो मतलब कि मेहनत में विश्वास करते हैं। अरे बाबू, ईश्वर ने तुम्हारा भाग्य निर्धारित कर दिया है। अब कहते हैं मैं तो इसमें विश्वास नहीं करता भाग्य के अंदर, मैं तो मेहनत करने में विश्वास करता हूँ। लेकिन इतना भी फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए फर्जीवाड़ा, है ना। तो सब ये बारात का जो त्यौहार है, ये जो कब ऐसा कोई त्यौहार नहीं है कि जो आप सोचते हैं कि कोई ऐसा वैसा त्यौहार नहीं है ना। एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है ना। तो इसी कारण इसको भाग्य का निर्धारित होता है। कर्मों का जो कर्म किए जाते हैं उनकी जांच करते हैं, फिर भाग्य का निर्धारित करते हैं। तो ये त्यौहार एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो इस आधार में हम ये तय कर सकते हैं कि हमारा जीवन भाग्य के अनुसार चलता है। हमें जो चीज़ मिलनी है वो भाग्य के अनुसार मिलेगी, क्योंकि हमारा कर्म किए हैं। और उस दिन ऐसा नहीं मानना कि केवल मुस्लिम जो मुस्लिम होते हैं उन्हीं के लिए त्यौहार होता है। ये हर इंसान के लिए त्यौहार होता है ना। हर इंसान के कर्मों का निर्धारण होता है। ऐसा कोई है जिसके कर्मों का निर्धारण नहीं होता। सबका कर्मों की जांच होती है, फिर उसका भाग्य का निर्धारण करते हैं। ऐसा नहीं इनके लिए जो ईश्वर है एक अलग है, वो इनका ही काम करता है, बाकी दूसरों का काम करता ही नहीं है। उनका जो भाग्य निर्धारित करता नहीं, सबका भाग्य निर्धारित करता है। ये दूसरे धर्म वाले वो खुश मत होना कि हमारा भाग्य निर्धारित नहीं करना है, सबका भाग्य निर्धारित करते हैं। मालिक एक है, ईश्वर एक है। बस हमारी भावनाएं तो अलग होती हैं कि किसको माने और किसको किस तरीके से माने और किसको किस नज़र से देखें। एक अच्छा इंसान वही होता है, और एक अच्छा इंसान धर्म मानने वाला वही होता है जो सभी धर्मों के अंदर अपना धर्म, मतलब कि सभी धर्मों के अंदर
अपना धर्म ही मानता है, क्योंकि मेरा जैसा मेरा धर्म है वैसा ही सभी धर्म है ना। सभी धर्मों की इज्जत करना एक खुद का धर्म का एक महत्व होता है ना। एक जो परिभाषा होती है ना, किसी कोई भी धर्म की परिभाषा यही होती है कि जिस प्रकार अपने धर्म को मानते हैं उसी प्रकार दूसरे धर्म को मानना चाहिए, है ना। मतलब कि ये नहीं है कि उसका अनुसरण कीजिए। अब जैसे कोई हिंदू धर्म है तो उनको ये नहीं है मुस्लिम धर्म का अनुसरण कीजिए, लेकिन उनकी इज्जत करना एक महत्वपूर्ण है ना। और जो मुस्लिम है इसके लिए ये नहीं है कि जो हिंदू धर्म की मतलब कि उनका अनुसरण कीजिए, नहीं। उनका जो चरित्र मतलब कि जो जिस प्रकार हिंदू धर्म है ना उसको मतलब कि उसके दृष्टि से देखना है ना। अब जैसे अब अपने धर्म को देखते हैं उसी प्रकार उनके धर्म को देखना, ये एक महत्वपूर्ण काम होता है। एक धर्म की खुद की परिभाषा होती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सब ए बारात का त्यौहार कब मनाया जाता है? सावन मास के अंदर और 14वीं तारीख को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रह जाएगी, ठीक है साहब, ध्यान रह जाएगी। फिर आगे देखते हैं। सब ए बारात के बाद में त्यौहार, है ना। इसके बाद जो महत्वपूर्ण त्यौहार आता है वो त्यौहार ये है कि ईद उल फितर त्यौहार। कौन सा त्यौहार? ईद उल फितर त्यौहार। इसको शायद मीठी ईद भी कहते हैं, अब पता नहीं मेरे को इसको क्या कहते हैं, मीठी ईद कहते क्या कहते, लेकिन इनकी जो भाषा के अनुसार बता जाए शायद ये मीठी ईद ही है, क्योंकि ये ईद उल फितर त्यौहार है। और एक दूसरा त्यौहार है ईद उल जुहा त्यौहार, है ना। तो वो त्यौहार क्या, वो एक बकरा ईद होती है। तो मेरे को लगता है ये मीठी ईद है। जो मुस्लिम भाई है उनको ये पता होगी कौन सी त्यौहार ईद है ना। लेकिन मीठी ईद ऐसे नहीं पूछा, लेकिन ईद उल फितर वही पूछा जाता है, तो वही ध्यान रखना है। ईद उल फितर, ईद उल फितर, ठीक है ना, ये त्यौहार है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, ईद उल फितर का त्यौहार को। अब इस त्यौहार की क्या खासियत है? ये जो त्यौहार है एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, और इस त्यौहार के अंदर भी मतलब कि गरीबों को दान दिया जाता है ना। इस त्यौहार ईद उल फितर के त्यौहार के दिन कि भाई एक जो खुशी का त्यौहार होता है ईद उल फितर का त्यौहार, है ना। और एक है जो रमज़ान महीना होता है ना, और रमज़ान महीने में मतलब कि सारे जो रोज़ा रखते हैं, और रोज़ा रखने के बाद जो अंतिम दिन है ना, जो अंतिम रात होती है जिस समय चंद्रमा उगता है, और उस चंद्रमा को देख के ये व्रत खोलते हैं, और दूसरे दिन एक खुशी के रूप में ये त्यौहार मनाते हैं, ईद उल फितर का त्यौहार। एकदम हंसी खुशी त्यौहार है ना, एक खुशी के रूप में त्यौहार, है ना। जहाँ एकदम लगे घर के अंदर चांदन हो जाता है, आंगन के अंदर एक तो खुशियाँ आ जाती हैं। तो वो त्यौहार कब मनाया जाता है? ईद उल फितर का त्यौहार होता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब मनाया जाता है? रमज़ान महीने के अगले महीने के अंदर, सवाल का महीना, है ना। तो आप ये बात ध्यान रखना है, कौन सा महीना आता है? अगला महीना सवाल का महीना आता है, उस महीने के अंदर त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रह जाएगा ना। फिर हमारा त्यौहार है वो ईद उल जुहा का त्यौहार। जिल्हा, ईद उल जुहा का त्यौहार, तो ठीक है ना। तो ये मतलब जिला नहीं है, जुआ है, क्या है? ईद उल जुहा का त्यौहार, जिला नहीं होता, जुआ, ईद उल जुहा का त्यौहार। अब इस त्यौहार को क्या आता है? यह त्यौहार एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, और इस त्यौहार को देख अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे बकरा ईद होती है ना, बकरा ईद, ईद उल त्यौहार, ईद उल जुहा त्यौहार है, इसको बकरा ईद भी कहते हैं। और इस दिन क्या था? इब्राहिम था, इब्राहिम का बेटा था इस्माइल, है ना। इब्राहिम का बेटा था इस्माइल, उनका बलिदान दिया गया था। तो इसी बलिदान के कारण इस त्यौहार को मनाया जाता है ईद उल जुहा का त्यौहार, जिसके बकरा का बलिदान दिया जाता है। तो याद रह जाएगा, ठीक है, ईद उल जुहा का त्यौहार, ठीक है ना। ईद उल जुहा का त्यौहार, ईद उल जुहा, है ना, ईद उल जुहा का त्यौहार। अब ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जिल्ह, है ना, जिल्ह, जिल्ह, एक महीना होता है जिल्हर का महीना, 10वीं, है ना, 10वीं को जिल्हर का महीना और 10वीं को ये त्यौहार मनाया जाता है ना। जिलहिज, जिलहिज का महीना और 10वीं तारीख, 10वीं तारीख को ये महीना महीना क्या, ये त्यौहार मनाए जाते हैं, ईद उल जुहा का त्यौहार, ठीक है ना, जिसे हम बकरा ईद भी कहते हैं। तो ये मुस्लिम का त्यौहार हो गया। अब आता है ईसाई का त्यौहार, है ना।
इसी धर्म का त्यौहार। अब इसमें क्या त्यौहार आता है, देखिए इसी धर्म के अंदर जो त्यौहार आता है वो 4 महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो वही त्यौहार आपको याद रखना, बाकी कोई महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में ध्यान नहीं रखना है भाई कौन सा त्यौहार बाकी महत्वपूर्ण त्यौहार है वो इसके बारे में इतना ध्यान नहीं रखना है ना। यही त्यौहार है तो इसी त्यौहार के बारे में आपको ध्यान रखना होता है ना। तो बाकी है ना, एक जो प्रथम त्यौहार आता है वो आता है नव वर्ष का दिवस। कौन सा त्यौहार आता है, नव वर्ष त्यौहार नव वर्ष त्यौहार, ठीक है ना। अब ये इस त्यौहार का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है अब जैसे जनवरी महीना आता है, जनवरी महीने का पहला दिन का जिसका जिस त्यौहार आता है उसी पर इनका नव वर्ष का त्यौहार आता है, यानी कि जो नई साल लगती है, जिससे महीने की जो नई साल लगती हैं और इसी नई साल के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है नव वर्ष का त्यौहार। जैसे हमारे जैसे दीपावली मनाते हैं, होली त्यौहार मनाते हैं उस दिन से इन त्यौहार के बाद के अंदर जो रामासामा होता है ना, जो भाई दूज मतलब कि आपस में लोग मिलते हैं है ना, भाईचारे की भावना होती है ना, जिसके रामासामा कहते हैं। तो उसी प्रकार ये नव वर्ष का त्यौहार होता है जिसके दिन क्या है लोग आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की शुभकामनाएं देते हैं कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी एक हंसी खुशी से निकले और एकदम आप क्या है सुखी रहो। तो है ना क्या एक भाई दूज के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है नव वर्ष का त्यौहार ना, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है, ठीक है ना। ये त्यौहार याद आ जाएगा नव वर्ष का त्यौहार, नव वर्ष त्यौहार, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण त्यौहार ये है। और इसके बाद में जो त्यौहार होता है वो होता है ईस्टर का त्यौहार। कौन सा था, ईस्टर। ईस्टर अब इस त्यौहार का क्या, तो ईस्टर का त्यौहार होता है, इस त्यौहार के दिन माना जाता है जो ईसा मसीह थे है ना, ईसा मसीह का जो पुनर्जन्म हुआ था, इस दिन क्या हुआ था, पुनर्जन्म हुआ था। और इसी पुनर्जन्म को लेके हुए ये त्यौहार मनाया जाता है ना। अब ये कब आता है, ये देखिए 2 मार्च से लेकर 22 फरवरी के मध्य है ना, 2 मार्च से लेकर 22 फरवरी के मध्य पूर्णिमा ना, 2 वर्ष 22, हाँ पूर्णिमा ध्यान रखना है ना, 2 वर्ष 22 मिनट के मध्य बीच मनाया जाता है। और इस दिन और हाँ देखिए 2 मार्च से 22 फरवरी और इनके बीच में जो पूर्णिमा आती है, क्या आती है, पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन जो आसपास जो रविवार आता है ना, और रविवार को दिन ये त्यौहार मनाते हैं है ना। 2 मार्च से लेकर 22 फरवरी के मध्य पूर्णिमा, यानी कि जो रविवार का त्यौहार आता है, रविवार का दिन होता है, उसी दिन ये त्यौहार मनाते हैं। वो आता है ईस्टर का त्यौहार, जहाँ पर क्या है ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, ठीक है ना। फिर आता है गुड फ्राइडे। क्या आता है, गुड फ्राइडे। तो ये याद रह जाएगा गुड फ्राइडे है ना। ईस्टर है, ईस्टर, ठीक है ना। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे, ठीक है ना, गुड फ्राइडे। और ये त्यौहार कब मनाया जाता है, ये त्यौहार इसी जो रविवार होता है और रविवार के पहले जो शुक्रवार आता है ना, रविवार के जो पहले शुक्रवार आता है उसी दिन को क्या मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं। रविवार से पहले शुक्रवार को ये त्यौहार मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। और ये बात गुड फ्राइडे का त्यौहार आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई गुड फ्राइडे का त्यौहार क्यों मनाया जाता है ना। तो इस दिन अब देखिए इस दिन क्या इनका पुनर्जन्म हुआ था, ईस्टर का त्यौहार है ना,
2 मार्च से 22 फरवरी के मध्य पूर्णिमा का जो रविवार आता है उस दिन इनका जो जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ था ईसा मसीह का। और इस गुड फ्राइडे के दिन इनके रविवार से पहले शुक्रवार था, इस दिन इनकी की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। फिर आता क्रिसमस डे। कब आता है? क्रिसमस डे। क्रिसमस डे ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है ना, याद रह जाएगा ना कि भाई हाँ, है ना, 14 जनवरी ना 25 दिन, हाँ 25 दिसंबर, सॉरी 25 दिसंबर, 25 दिसंबर, है ना, 25 दिसंबर का त्यौहार मनाया जाए क्रिसमस डे। अब कई बार लिखते हैं ना स्टेशन लगाते हैं, मतलब कि 25 दिसंबर आता है क्रिसमस डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। तो वो यही त्यौहार होता है, ईसा मसीह के जन्मदिन का त्यौहार आता है ना। डे है ना, क्रिसमस डे है ना, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है ना, तो इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट ये त्यौहार थे। 4 तो ये त्यौहार है, बाकी के जो मुस्लिम धर्म के त्यौहार है और जैन धर्म के त्यौहार है ना। तो ये त्यौहार महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। ठीक है ना, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है ना। ठीक है, ये याद रह जाएगा। और हम फिर बात करेंगे अगले मतलब के जो संगीतों के बारे में, राजस्थान में किस प्रकार संगीत वगैरह गाए जाते हैं, है ना, उसके बारे में हम क्लास लेंगे लगातार आने वाली क्लासों के अंदर। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की सफलता जरूर हासिल होती है। ठीक है ना, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।